नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। मूंग की खेती करके ले अधिक पैदावार। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, पिछले दिनों से राज्य में काफी अच्छी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक मूंग की बुआई नहीं की है, वे किसान उन्नत किस्मों का चयन करते हुए बुआई करें तो आपको अधिक पैदावार मिलेगी। तो आप मूंग की बुआई किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेड़ा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SM यादव। मूंग दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही भारत में काफ़ी प्रचलित रही है। जहाँ तक इसके बारे में मुख्य रूप से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और दाल की फसलों में जहाँ तक है क्षेत्रफल या उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में भी इसमें काफ़ी क्षेत्र में बोया जाता है। मूंग की बिजाई सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन दोमट या बलुई दोमट भूमि हो तो उसको विशेष रूप से इसको प्रीफर किया जाता है। टाइप में या जहाँ पानी की सुविधाएं कम होती है उस जगह बोया जाता है। मूंग की खेती दलहनी फसल के रूप में की जाती है। आज के समय में कई उन्नत किस्में विकसित हैं, जिनका चयन फसल अवधि और क्षेत्र के अनुसार करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जो इस प्रकार से है। खरीफ के समय में बोई जाने वाली इसकी जो विशेष किस्में होती हैं, जो अपने राजस्थान में हैं, जो IPM 2-3 है, IPM ML 818 है, इसके बराबर RMG 62 है। ये काफ़ी अच्छी किस्म है, इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि इनकी जो तुड़ाई होती है लगभग एक बार ही की जाती है। जहाँ तक इसके बीज की मात्रा की बात होती है, खरीफ वाली फसलों के लिए इसे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मूंग का बीज बीजना चाहिए। इसकी तैयारी करने के लिए 2-3 जुताई करने के बाद में इसकी बुआई की जाती है। खेत की तैयारी। मूंग की बुआई के लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफॉस चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। साथ साथ जहाँ तक मैं उर्वरक और फर्टिलाइज़र के उपयोग की बातें हैं, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होती है। इसकी पूर्ति करने के लिए 87 किलो के आसपास यूरिया और करीबन 40 किलो के आसपास DAP का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो अपन बाद में नाइट्रोजन देने की होती है वो नहीं दी जाती है। बुआई करने से पूर्व इसका बीज उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सबसे एक जो मुख्य फार्मूला होता है FIR का फार्मूला होता है, जिसको सबसे पहले अपने फंजीसाइड है उसको उपचारित किया जाता है, फिर इंसेक्टिसाइड से उपचारित किया जाता है, फिर कल्चर से उपचारित किया जाता है। फंजीसाइड उपयोग किया जाता है, इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड और कल्चर में जो मूंग के लिए विशेष रूप से कल्चर की उपयोगिता होती है और राइजोबियम कल्चर, दोनों प्रकार के कल्चर आते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के और फास्फोरस सोल्यूबलाइज दोनों तरह के कल्चर होते हैं। वर्षा के मौसम में इन फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल के पीछे कतारों में बुआई करना सही रहता है। खरीफ फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। मूंग की बुआई 30 जुलाई तक भी बुआई की जा सकती है। इसके साथ साथ जैसे बरसात का ऋतु है, इसमें खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो खरपतवार के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसे हाथों से हैंड वीडिंग करें तो काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।